भारत और चीन के बीच कशीदगी पर बातचीत का चौथा मरहला हुआ खत्म। 15 घंटों तक चली बातचीत में एलएसी पर फौजी इनखला पर तबादला ख्याल। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला बदस्तूर जारी। महलूकीन की बढ़ती तादाद से अवाम में तशवीश। कोरोना वायरस के पेश नज़र एसएमसी का इंतखाब मुलतवी। शुमाली कश्मीर में म्युनिसिपल कमेटी का नायब सदर लापता। आज सुबह नामालूम अफराद ने घर से निकलते ही किया अगवा। अहले खाना ने इंतजामिया से लगाई मदद की गुहार। और रिलायंस जियो में 7.7% हिस्सेदारी करेगा गूगल। करोड़ों रुपए में हुई डील के बाद जियो ने पेश किया 5G का सोल्यूशन। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। शुमाली कश्मीर से खबर आ रही है, जहां पर बांडीपुरा में शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के अंदर जो कि म्यूनसिपैलिटी के नायब सदर आज सुबह लापता हुए थे। अब खबर यह आ रही है कि सही सलामत इस वक्त मेराजुद्दीन मल्ला अपने घर पहुंच चुके हैं, जो आज सुबह 9:30 बजे के करीब घर से लापता हुए थे। और इस वक्त अभी बड़ी खबर आ रही है शुमाली कश्मीर से कि मेराजुद्दीन मल्ला जो कि नायब सदर है म्यूनसिपल कमेटी के रफियाबाद वत्रगाम इलाके के अंदर, आज सुबह लापता हुए थे, लेकिन इस वक्त अब उनकी घर वापसी हो गई है और सही सलामत घर पहुंचे हैं। बड़ी खबर शुमाली कश्मीर से हम आपको बता रहे हैं। वत्रगाम में जो कि म्यूनसिपल कमेटी के नायब सदर हैं मेराजुद्दीन मल्ला, आज सुबह 9 और 9:30 बजे के बीच में जब घर से बाहर अपने दोस्त के साथ, एक साथी के साथ निकले थे, घर वालों के मुताबिक कि अपने घर से बाहर निकले और इस बीच नामालूम अफराद ने उन्हें अगवा कर लिया था एक गाड़ी में बिठाकर, जिस गाड़ी का नंबर भी नहीं था, नंबर प्लेट नहीं थी, और हाईवे के करीबी इलाके से इन्हें अगवा कर लिया गया था। दिन भर फौज की जानिब से, जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से यहां पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया। और इस वक्त खबर यह मिल रही है कि मेराजुद्दीन मल्ला अब से थोड़ी देर पहले जिन्हें बाजियाब करा लिया गया है और सही सलामत वो वापस घर लौट चुके हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के दरमियान कशीदगी को कम करने के ताल्लुक से गुज़श्ता रोज दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा मरहला लद्दाख के चोशुल इलाके में मुनक़्क़िद हुआ। फौजी ज़राए के मुताबिक ये मुज़ाकरात तकरीबन 15 घंटों तक जारी रहे। गुज़श्ता रोज सुबह 11:30 पर दोनों ममालिक के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल सतह की बातचीत शुरू हुई और 15 घंटे के तवील अरसे के बाद सुबह 2 बजे मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। बातचीत के दौरान भारत और चीन के दरमियान एलएसी पर फौजी ताअत्तुल को कम करने पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में भारत की नुमाइंदगी फौज के 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की, जबकि चीन की जानिब से मेजर जनरल लियू लिन ने मुज़ाकरात में शिरकत की। गुज़श्ता रोज हुए मुज़ाकरात का नतीजा क्या रहा, इस हवाले से सरकारी सतह पर अगरचे कोई बयान सामने नहीं आया, ताहम माना जा रहा है कि चंद रोज बाद फौजी सतह की एक और बातचीत हो सकती है। भारतीय फौज के अफसर के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान भारत ने हकीकी कंट्रोल लाइन पर रवां बरस जून के महीने से कबल सूरत हाल बहाल करने पर जोर दिया और इस ताल्लुक से अभी तक दोनों ममालिक के अफवाज 4 बार आपस में मुज़ाकरात कर चुके हैं। काबिल ज़िक्र है कि मुज़ाकरात का सिलसिला गुज़श्ता महीने की 6 तारीख को शुरू हुआ था, जहां दोनों ममालिक ने कशीदगी को रफ्ता रफ्ता बातचीत से हल करने का फैसला किया है। इधर एलएसी पर मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने 17 और 18 जुलाई को लद्दाख का दौरा करेंगे, जहां राजनाथ सिंह और फौजी सरबराह दीगर आला अफसरान के साथ बातचीत कर मौजूदा सूरत हाल पर तफसीलात हासिल करेंगे। टेलीकॉम की एशिया की सबसे बड़ी मुकेश अंबानी की मिल्कियत वाली कंपनी रिलायंस जियो मुसलसल अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही है। रिलायंस जियो ने अगले बरस 5G शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में आज जियो ने 5G सोल्यूशन भी पेश कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वीं AGM की शुरू होते ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गूगल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.7% हिस्सेदारी, जिसमें 33,737 करोड़ रुपए में खरीदेगा। पहली मरतबा ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद हुई और माना जा रहा है कि 500 अलग अलग मकामात से इसमें 1 लाख शेयर होल्डर्स शामिल हो सकते हैं। रिलायंस चेयरमैन के मुताबिक रवां बरस रिलायंस जियो की बेहतर कारकर्दगी की वजह से इंडस्ट्री की दुनिया भर में मकबूलियत में इजाफा हुआ है। Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. This will enable us to launch
a world-class 5G service in India using 100% homegrown technology and solution. This made in मुहलिक मर्ज कोरोना वायरस से आज वादी कश्मीर में मजीद 9 लोगों की मौत वाक़ हुई। इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद आज बढ़कर 204 तक पहुंच गई। इंतज़ामिया के मुताबिक आज 8 मरीज़ जिन स्किन सोरा जबकि जीएमसी अनंतनाग में 2 मरीज़ों की मौत हुई। मुतलका अस्पताल के मुताबिक आज इंतकाल करने वालों में से 3 का ताल्लुक बारामूला, 3 श्रीनगर, 1 का ताल्लुक जनूबी ज़िला पुलवामा और 1 का बडगाम से था। बाद दोपहर ज़िला बडगाम का एक 60 साला शहरी भी इंतकाल कर गया जो जीएमसी अनंतनाग में ज़ेर इलाज था। डॉक्टरों के मुताबिक वायरस का शिकार होने वाले लोग पहले ही मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे और कई महलूकीन के टेस्ट मौत के बाद मुस्बत पाए गए। इधर जानलेवा कोरोना वायरस की योबिया केसेस में इजाफे के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में अब तक 30,000 मामलों के साथ कोरोना मुतासरीन की तादाद 9,40,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि करीब 25,000 लोगों की अब तक मुल्क भर में वायरस से मौत हो चुकी है। वादी के मुख्तलिफ अजला में पाबंदियों के साथ साथ श्रीनगर ज़िला इंतज़ामिया के हुक्मनामे के मुताबिक भी शहर ख़ास में आज तीसरे रोज़ भी बंदिशें आयद रही। कोरोना वायरस के मुतासरीन और महलूकीन की तादाद में हो रहे इजाफे के पेश नज़र वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस श्रीनगर के बेशतर इलाकों में दोबारा लॉकडाउन का नफाज इतवार को अमल में लाने के लिए ऐलान हुआ था, जिसकी तहत कंटेनमेंट और रेड जोन वाले इलाकों में ज़्यादा पाबंदियाँ देखी जा रही हैं। ताहम इस दौरान शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में निजी गाड़ियों की एक बड़ी तादाद भी सड़कों पर दौड़ती नजर आई। इधर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा ने आज गरमाई तातीलात मनसूख कर दी हैं। इदारे ने कोरोना वायरस की वजह से पैदा सूरत हाल के नतीजे में अपने अमले को सभी छुट्टियां भी फिलहाल मनसूख करने का फैसला किया है। इंतजामिया के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव से पैदा सूरत हाल के बिना पर भी स्टाफ मेम्बरान की छुट्टियों की दरख्वास्तें रद्द कर दी गई हैं, ताहम इनमें वो दरख्वास्तें शामिल नहीं जिन्हें तिब्बी बुनियादों पर मंजूर किया गया है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर एजे आहंगर ने कहा है कि हुकूमत की इजाज़त से अब वो एक प्लाज्मा बैंक भी कायम करने जा रहे हैं ताकि कोरोना में मुब्तला ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इस तरीक़ा इलाज से इस्तिफ़ादा कर सके। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र कल होने वाले श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए इंतखाब को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। एक वजह यह है कि या लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इस बीमारी को अभी भी, या तो लोगों को ये डर नहीं है कि शायद हमें आगे कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल लोगों के जहन में हैं कि कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जिनको रेड जोन करार दिया गया है, लेकिन वहाँ पे जो फास्ट फूड एक्टिविटीज़ है वो चालू है। आप देखिए कहीं पे बैरिकेड्स नहीं है, आप डाउनटाउन जाइए कहीं पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जो आप ऑर्डर इजरा करते हैं वो वाकई ऑन ग्राउंड भी होना चाहिए, खाली कागजात में ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन ग्राउंड उतरिए। हर एक जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में भी 5 रोज़ा लॉकडाउन जारी है और ज़िले में आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी सख्त पाबंदियाँ आयद रहीं। ज़िले में आज दूसरे रोज़ भी तमाम कारोबारी इदारे बंद रहने के साथ साथ सड़कों पर निजी गाड़ियों की चंद इलाकों के अंदर कम तादाद नजर आई, लेकिन इस बीच बिला जवाज़ किसी को भी चलने फिरने की इजाज़त नहीं दी गई। इधर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लंघर ने कहा है कि वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए तमाम तरह के इक़दामात इंतज़ामिया की जानिब से किए जा रहे हैं। हम लोगों ने टाइम पर अपनी आईसी एक्टिविटीज़ की हैं, अवेयरनेस की है, फाइन्स भी किए हैं, बट उसके बावजूद भी जो एक्सपेक्टेड हमें यूनिवर्सल मास्क की यूसेज और कवरेज जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो रही है। उसी के चलते ये 5 दिन का लॉकडाउन किया गया है ताकि इस स्पाइक को रोका जा सके और हम इस चेन को ब्रेक करें। इस दौरान हर जगह पर फ्यूमिगेशन कराई जा रही है, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर्स हों, शहर हों या हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर बसीर अहमद खान ने मौजूदा सूरत हाल से किसी भी तरह की लापरवाही बरतने से बचने के लिए अवाम से अपील की है। उन्होंने सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी सख्त इंतबाह दिया। देखिए, जैसा ये देखा जा रहा है कि बारहा कहने के बाद भी और बारहा लोगों से ये रिक्वेस्ट करने के बाद भी कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कोविड के केसेस हैं उनमें एक सर्ज हुआ है और इंक्रीज़ हुआ है, और इसकी रोकथाम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो या कोई भी हो,
तो वो मास्क का खास तौर पे इस्तेमाल करें। बढ़ते हैं आगे। बात अब जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के हवाले से, जहां पर चीन में कोरोना वायरस के हालिया फैलाव के दौरान अगरचे मास्क का इस्तेमाल बढ़ गया है, ताहम वादी कश्मीर में आलमी वबा के कहर के बीच अवाम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जम्मू सूबे की तरह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी समाजी फासले को बरकरार न रखते हुए और मास्क न पहनकर सूबे में इंतजामिया की जानिब से जारी रहनुमा खतूत की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले में अगरचे इंतजामिया कार्रवाई करने की बात कह रही है, बावजूद इसके मकामी सतह पर अवाम का ताउन इंतजामिया को नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं ये मास्क के बगैर है। इधर रफियाबाद बारामूला में भी लोग बिना मास्क के बाजारों में नजर आ रहे हैं, जबकि कई कारोबारी बिना मास्क के रोजमर्रा के कामकाज में भी मसरूफ हैं, जिससे इंतजामिया पर जहां सवाल उठ रहे हैं, वहीं मकामी लोगों की जानिब से भी इंतजामिया को कोई ताउन फराहम नहीं किया जा रहा है ये ठीक बात है सर, गलती है, गलती हो गई। आइंदा थोड़ा सा ख्याल रखें। मुझे तो हर रोज पहनी होती है, पर आज नमाज पढ़ी यार लडूरा। चलो ठीक है। हाँ सर, मास्क तो छूते संभालित हम मास्क शा जरूरी है। जूर चावा थोड़ा तो मूजब चलो सॉरी 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 आइंदा ख्याल रखें इंशाल्लाह। इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला की तरह वस्ती ज़िला बडगाम में भी अवाम बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रही है। बडगाम ज़िले में भी बाज़ारों, गली कोचों, चौराहों और अहम राब्ता सड़कों तक लोगों की एक बड़ी तादाद एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बिना ही घूम रही है, जिनमें ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। इधर श्रीनगर में इंतजामिया ने बिना मास्क के घर से निकलने वाले लोगों से 1000 तक का जुर्माना वसूल करने का आज हुक्मनामा जारी कर दिया। वादी कश्मीर की तरह खित्ता चनाब में भी वबाई सूरत हाल में लोगों की लापरवाही उस वक्त सामने आ रही है जब इंतजामिया ने ज़िले में रहनुमा खतूत जारी कर लोगों को इन पर अमल दरामद करने को कहा है। ताहम ज़िला डोडा के मुख्तलिफ इलाकों में भी सरकारी अहकामात को बालाए ताक रखकर बिला जवाज सड़कों पर घूम रहे लोगों की बड़ी तादाद बिना मास्क के नजर आ रही है। इधर अवाम ने सिविल और पुलिस इंतजामिया से अपील की है कि बिना मास्क के चलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि वबाई सूरत हाल से निजात मिल सके। मास्क पहनो, मास्क पहनो। जो लोग अगर अपने ऊपर एक जिम्मेदारी के तौर पे ये समझे कि हमें मास्क पहनना ही पहनना है और सवेरे जब वो घर से निकले, जैसे आप कोई फाइल उठा के चलते हैं या कोई दूसरी ज़रूरत की चीज़ उठा के चलते हैं, वैसे ही एक मास्क जो एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूरी है कि आप लेंगे, साथ आपने उठाना है, क्योंकि अगर काफी सारे लोग हमने देखे। जनूबी कश्मीर के लोवरमुंडा काजीगुंड में इंतजामिया ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का अमल शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में महकमा सेहत की जानिब से लोवरमुंडा में गाड़ियों के आमदोरफ्त के दौरान भी सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। काजीगुंड में खासतौर से मुसाफिरों के टेस्ट होने के बाद ही उन्हें वादी में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। मेडिकल कैंप कोविड-19 स्क्रीनिंग शुरू हुआ है, उसमें कल से पिछले 24 घंटों में हमने 1012 लोगों की सैंपलिंग की, जिनमें बेशतर बाहर से आए लेबरर्स थे। यहाँ तो पहले पिछले 4 महीने से जब से कोविड शुरू हुआ है, यहाँ और जिग पर मेडिकल कैंप स्क्रीनिंग था, टेस्टिंग नहीं होती थी, लेकिन कल से यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी भी शुरू हो गई है। समाजी व मुआशी तौर पसमानदा तबके के लिए बनाए गए कमीशन की जानिब से श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कमीशन के चेयरमैन GD शर्मा और रुकन मुनीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कमीशन जल्द ही एक रिपोर्ट तैयार कर मरकज़ को सौंपेगा, जिसके बाद समाजी व मुआशी तौर पसमानदा तबकों के लिए मरकज़ नई स्कीमें मुतारिफ कराएगा। इस मौके पर मुनीर खान ने कहा कि कमीशन के दफ्तर जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह खुले रहेंगे, जहां आवाम की राय लेने के बाद फैसले लिए जा सकेंगे। Jammu and Kashmir Socially and Educationally Backward Classes Commission. The genesis of this commission is derived from the famous 9 judges constitutional judgment known as Indira Gandhi case, Indira Sahni case. Parameter under which we have to act is to examine overall questions of providing reservation for recruitment to various posts, ensuring the efficiency in administration, and minimum standards to be required for job requirements.
offices of the commission are functional from both the places, Jammu as well as Srinagar. I am telling you this thing because you should tell people. It is not कि जम्मू का दफ्तर बंद हो जाएगा, ये खुलेगा, ये बंद हो जाएगा, वो खुलेगा. No, it will. ज़िला पुलवामा में महकमा जल शक्ति की जानिब से आज एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। महकमे की जानिब से खुसूसी मिशन जल ही जीवन के तहत इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम में मिशन के तहत 2022 से कबल हर घर को नल के ज़रिए पानी फराहम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और आगे की हिकमत अमली पर बातचीत हुई। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा के मुताबिक मिशन के तहत पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ साथ पानी के बहरान से भी निकलने में मिशन मदद करेगा। सिंहपुरा पटन में आज किसान पखवाड़े का इनेकाद किया गया। सब जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से मुनक़िद कराए गए किसान पखवाड़े में मुख्तलिफ इलाकों से आए दर्जनों लोगों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में महकमा एग्रीकल्चर के अफसरान के साथ साथ तहसील इंतज़ामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे, जिन्होंने मौजूदा सूरत हाल में किसानों को दरपेश मुश्किलात पर आज तबादला ख्याल किया। प्रोग्राम में किसानों को मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीमों से के मुतल्लिक बेदार किया गया, जबकि उन्हें जदीद आलात के ज़रिए काश्तकारी को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर किसान क्रेडिट कार्ड और लोन के हवाले से भी काश्तकारों को अहम जानकारी फराहम की गई। तो हमने यहाँ पर जो बैंक ऑफिसर्स हैं, एलाइड डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, हॉर्टिकल्चर हैं, चीफ एनिमल हस्बेंड्री है, चीफ हस्बेंड्री है, सभी ऑफिसर्स को बुलाया था और ख़ासकर यहाँ पर बीडीसी चेयर वुमेन जो हाजरा जी हैं सिंहपुरा की, वो भी आई थी। उनके साथ साथ कुछ सरपंच और पंच और जो बीडीसी के दूसरे मेंबर्स हैं वो भी आए थे यहाँ पर। तो फार्मर्स को इन्वाइट किया गया है यहाँ पर और इस सिलसिले में हमने यहाँ पर फिर से एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया है यहाँ पर, जिसके तहत हम चाहते हैं कि जो केसीसी हमारा है वो पूरी तरह सेचुरेट करना चाहिए हमारे पीएम किसान के डाटा को। ये जो प्रोग्राम आज का रखा है किसान पकौड़ा, ये तहसील सिंहपुरा में मुख्तलिफ लाइन डिपार्टमेंट जिनमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और वेटरनरी, एनिमल हस्बेंड्री और J&K बैंक, ये सभी डिपार्टमेंट्स ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ था, जिसमें इन्होंने तमाम जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके हवाले से लोगों को और मुंतखबा जो सरपंच हैं, पंच हैं, उनको एक जानकारी दे दी यहाँ पे। इधर क्रेंक शिवान कॉलोनी नगीन बाग सोपोर में राशन गोदाम की खस्ता हाली पर मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार किया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से कायम किए गए राशन गोडाउन पर कई क्विंटल राशन खराब हो गया है, जिससे इलाके में बदबू भी फैल रही है। लोगों ने आज FCI और महकमा फूड को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि अगरचे सरकारी खजाने से लाखों रुपए गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए निकलते हैं, ताहम मुतलका हुकाम की लापरवाही और अदम तवज्जुही की वजह से सरकारी खजाने से निकलने वाली भारी रकूमात ज़ाया की जा रही हैं। लोगों ने राशन की खराबी और गोदाम को लेकर लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। गोदाम मिल्कियत में गवर्नमेंटस किराए पे इमो डंप कोर्मुत तुमुल दरवाज थोल मजाही अत तुमुलस आज रेत ब्रोह ये कंप्लेंट कर वारिया कोशिश कर, शायद आई तो टीम ती यथ मज तुमो तो हो रील पता आयो अफसर कर काम इमो त्रोट दरवाज तथ शटर इमो जो तथ नजर तत दरियामुत तुमुल तत फक वुतमुत किराए निवान मुलाजिम रोज करान इमन मगर ये तुमुल से वापस करा इमज की कत जाए मज कॉलोनी नगीन बागस मज। शुमाली कश्मीर के सुंबल बांडीपोरा में भी पानी की किल्लत से इलाके की वसी आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना है। सुंबल के नस्बल व इसके मुल्हका इलाकों में पानी की किल्लत से ज़र अराज़ी को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने महकमा इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगरचे उन्होंने कई मरतबा मुतलका महकमे को शिकायत की, ताहम नहरों की सफाई और देख रेख न होने से कई इलाकों में फसल खराब हो रही है। किसानों ने महकमे से इलाके में नहर की सफाई करने की अपील की ताकि लोगों का ज़रिया मुआश मुतासिर न हो। उन्होंने कहा कि अगर वक्त रहते इन इलाकों में पानी नहीं पहुंचा तो एक बड़ी आबादी फाका कशी पर मजबूर होगी। जमीन जनाब काफ़ी वनकस 4 महल जमीन मगर वनकस प्रॉब्लम इत कन थल लजम तहन दोहन आब गो अगर हारीपुरा शोपियां इमाम साहिब में आज लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। मकामी लोगों ने महकमे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजियों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे इलाके की अवाम गुज़श्ता कई बरसों से
पानी के बहरान से गुजर रही है। ताहम आज कई बरसों बाद भी उन्हें आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे वबाई अमराज का मजीद खतरा लाहक है। हारीपुरा के लोगों ने महकमे से इलाके में पानी की सप्लाई जल्द बहाल करने की अपील की ताकि उन्हें बार बार एहतजाज करने पर मजबूर न हो और इलाके की आवाम वबाई अमराज से बचे। इस बीच आज खवातीन की एक बड़ी तादाद ने भी महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। 50 वरी ब्रोट पाइप त्राम 10-12 गामन मगर तिमन गामन गई 5 टंकन हुंद इंतजाम और बदकिस्मती अस गो इंतजाम टोटल कहें आब ये कहें अस अगर बेमार तो कह पे तंत खतर तो बन दवा फलिस बापत आब दामा कुन यमे प्रॉब्लम आब कहें आब आसन नलक गछ आसन आब गछ आसन टंकी गछ आसन अस गछा। जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले के चौगाम बोनीगाम में राब्ता सड़क की नागुफ्त में हालत से मुख्तलिफ इलाकों में अवाम को मुश्किलात से दोचार होना पड़ रहा है। मकामी आबादी ने चौगाम में आज मुतलका हुकाम के खिलाफ एहतजाज कर नाराज़गी का इजहार किया। इन लोगों ने इलाके में अहम राब्ता सड़क की जल्द मुरम्मत का इंतजामिया से मुतालबा किया। हमारी मांग यही है कि इस रोड पे जल्दी से जल्दी ब्लैक टॉपिंग और मैग्नामाइज का काम शुरू की जाए, क्योंकि ये रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये रोड बोनीगाम से ब्रेंडल आमर की ओर कनेक्ट होता है। इसमें हर कोई मजदूर जो है, बीमार, स्टूडेंट, ताजर, हर कोई जो है मुतासिर हो रहे हैं। हमारी आला हुकाम से ये गुजारिश है, मेहरबानी करके इसको विद इन डेज ब्लैक टॉपिंग और मैग्नामाइज का काम जो है वो शुरू की जाए। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।